फायरिंग की वारदात हुई थी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो पीड़ित अमित है उसके ऊपर काफ़ी राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से एक गोली उसके हाथ पे लगी थी। उसी क्रम में जो कंप्लेनेंट था उसने एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी। उसमें एक संदीप और एक जुनाइल है उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई थी। उसके अलावा 2 अन्य का नाम एफआईआर में दिया गया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए की टीम है, हमारे एसडीओ की जो टीम है, उसके अलावा हमारी एवीटी की टीम और थाने की टीम, सारी हमारी टीम कंटिन्यूस रात में लगी रही और 12 घंटे के अंदर में हमने 2 जो अक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस कड़ी में जो कार्रवाई करते हुए एक तो जुवेनाइल है उसको हमने काबू किया है और उसके पास से जो वेपन है और उसके अलावा 4 राउंड है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक कुलदीप है वासी मटोर जो कि हाल सिटी कैथल में रहता है, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो पूछताछ में अभी तक जो निकल के आया है उसमें इनकी आपस में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। जो कंप्लेनेंट है अमित, इसके इसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे पहले से भी रजिस्टर है, 302 हत्या वगैरह और उसके अलावा लड़ाई झगड़े के इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे रजिस्टर है। जो इसमें जो गोली चलाने वाले में एक संदीप और था, तो संदीप का जो भाई मनदीप था, कंप्लेनेंट ने 2014 में मनदीप का मर्डर किया था। इसी रंजिश को लेके इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो हमारी तरफ से हमारी टीमें लगी हुई है। इसमें संदीप को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और हमें उम्मीद है जल्दी इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो कुलदीप आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके रिमांड के लिए भी कोशिश की जाएगी। मैम सीसीटीवी में कई लोगों के पास वेपन दिखाई दे रहे हैं, वेपन कितने बरामद? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज हमने सीसीटीवी फुटेज कैप्चर कर जो लिया गया है उसको हमने एविडेंस का पार्ट बनाया है। उसमें हमारे पास 2 वेपन दिखाई दे रहे हैं जिसमें जो काफ़ी गोलियां चला रहे हैं, तो इनमें से एक वेपन को अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। जो एक वेपन अभी तक रिकवर हुआ है वो अवैध वेपन है। टोटल आरोपी कितने थे? टोटल आरोपी जुवेनाइल जो पिस्टल और राउंड बरामद हुए हैं उसको कहाँ से मिला? आप बता रहे हैं भैया से भी कुछ जानकारी हो कुछ इस बारे में? वो एक बार हमारी जो टीम है वो बेटर बता पाएंगे। टोटल आरोपी कितने थे मैम? टोटल आरोपी इसमें अभी तक की जो हमारी जो कंप्लेनेंट ने जो लिखवाए थे उसमें 2 बाई नेम आरोपी थे। उसके अलावा उसमें 2 अन्य लिखवाए थे, जिनमें से एक अन्य में कुलदीप हमारी तरफ से हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उसके अलावा बाकी भी लिंक जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से और क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट था, षड्यंत्र में किसी का इन्वॉल्वमेंट था। उसके अलावा इनसे पूछताछ में कोई और भी नाम निकल के आता है तो उसको उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारी प्रीलिमिनरी पूछताछ आई है उसमें यही आया कि 2014 में इसके भाई का मर्डर किया था, तो उसी की रंजिश रखते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैडम जैसे अमित है मर्डर किया था, इसमें कोई सजा भी हुई थी या बरी हो गया? जो अमित उस टाइम पे जुवेनाइल था, ये जीआरपी कुरुक्षेत्र में मुकदमा रजिस्टर हुआ था, 2015 में ही बरी हो गए थे उसमें। अमित और इसके साथ इसका साथी राहुल था इसको उस मर्डर में, ये दोनों उस टाइम पे बरी हो गए थे। कितने उम्र के हैं व्यक्ति? इसमें एक जो जुवेनाइल अरेस्ट हुआ है उसकी उम्र 17 है और जो दूसरा जो कुलदीप है उसकी उम्र 20 है। इस चीज़ को हम एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सीसीटीवी में हम डेटा देखेंगे। जो भी जिसके अगेंस्ट कोई मुकदमे होंगे नेक्स्ट हम वारदात से पहले या अभी तक की प्रीलिमिनरी पूछताछ में हमारे पास ये आया है कि रेकी की गई थी इसमें और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो रेकी करने वाले जो हैं और किस तरीके से रेकी की गई थी, क्या भी यूज हुआ था, उसको भी हम कब्जे में लेंगे। प्रयास किया था इस तरह की वारदात को अंजाम देने अभी तक की पूछताछ में उन्होंने अटेम्प्ट का तो नहीं माना है, लेकिन रेकी के लिए बोला गया कि रेकी की गई थी। मैम जैसे ये कैश कलेक्शन के लिए गए थे, कैश की लूट तो कैश की कोई लूट की कोई ना तो हमारे पास एफआईआर में ना कंप्लेनेंट ने बताया, ना कोई अभी तक ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। कि सर 9 बजे की घटना है, उस टाइम पुलिस कर्मचारी नहीं था वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह की? पेट्रोलिंग थी, इसीलिए जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी विदिन 5-7 मिनट्स हमारी सीआईए की टीम से वहाँ पे पहुँच चुकी थी और हमारे थाने की टीम भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। मैडम जैसे ये कंप्लेंट है